चीफ इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं हसन रजा। उनसे अभी ताज़ा सूरत हाल जान लेते हैं। हसन, क्या ताज़ा सूरत हाल है? मुलाकात तकरीबन आधा घंटा पहले शुरू हो चुकी थी, अभी ये मुलाकात जारी है और कितनी देर मज़ीद जारी रह सकती है? देखिए, इब्तिदाई तौर पे तो मालूमात सामने आई थी कि 1 घंटा तक ये मुलाकात जारी रहेगी। उससे पहले 45 मिनट का बताया जा रहा था, लेकिन मुलाकात तो शुरू हो चुकी है। ये तो मुख्तलिफ ज़राए से ये बात कन्फर्म है कि मुलाकात शुरू हो चुकी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। लेकिन मुलाकात के इख्तिताम होने के बाद ही ख़ास तौर पर कोई वाइट हाउस की जानिब से या पाकिस्तानी इंतज़ामिया की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कोई इलामिया जारी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अंदर तो प्रेस को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरा, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से जो मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से जो अपनी जो है वो ब्रीफिंग तैयार की गई थी जिन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, उसमें मुआशी लिहाज से उन्होंने जो है कहाँ पे हमने जो सैंक्शंस लगी थी उसको ख़त्म करने के लिए, कहाँ पर हमने जो है वो रिलीफ लेने के लिए और कहाँ पे जो है बायलैटरल एड के हवाले से गुफ्तगू करनी है, वो तो मामला वो भी टाइम ले सकता है। फिर क्योंकि तजारती इक़्तिसादी ताउन के हवाले से ये भी इस एजेंडे का हिस्सा था कि हालिया तो जो तजारती मुआहदा हुआ है उसको मज़ीद वुसअत देने के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर लाया जा सकता है। और फिर सरहदी महसूलात, टैक्स रिलीफ, बराह रास्त सरमायाकारी और सनती शोबों में शराकतदारी के हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग तैयार की गई थी, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फाइल में मुकम्मल तौर पर जो उनके 11 सफ़ात थे उसमें ये भी एक 1 पेजर ब्रीफ शामिल था। फिर उसके बाद तवानाई के शोबे से मुतल्लिक के शराकतदारी के हवाले से तेल गैस के ज़खायर की तलाश और इस्तेमाल, उसके हवाले से भी भरपूर तरीके से जो पाकिस्तान ने इस हवाले से इक़दाम किए हैं और मादनी वसाइल पर सरमायाकारी की जो तजावीज़ तैयार की हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहली जो मुलाकात हुई थी बताया जा रहा था कि उसमें ऐसी कोई मामला ज़ेर गौर लाए गए हैं और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो है तेल गैस और मादनी ज़खायर के हवाले से कुछ आम जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं और उसके हवाले से दौरे भी किए गए हैं, विजिट भी हुए हैं। तो अगर वो मामला को देखा जाए तो फिर इस हवाले से जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए और भरपूर तरीके से मादनी जो है वो वसाइल के हवाले से जो रिसर्च करवाई गई पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से भी गुज़श्ता चंद माह में और मुतलका महकमे ने भी जो ब्रीफिंग दी और फिर SIFC में भी इस मामले को लेकर तकरीबन जो है गुज़श्ता 4 महीनों में 9 बार यह मामला एजेंडा सामने आ चुका है, जो कि बाकायदा उसके मीटिंग मिनट्स भी मौजूद हैं। तो उसके हवाले से भी जो अब तक की पेशरफ्त हुई है, कहाँ कहाँ ज़खायर है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका तो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से रिसर्च कर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसको किस एंगल से आगे लेके चलना है, पाकिस्तान को जो ऑफर्स दी गई होंगी उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या ब्रीफ तैयार किया है उस पर भी बातचीत होगी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी और जो इस्तेदाद दहशत गर्दी है ये इंतहाई अहम टॉपिक होगा, इस पर भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी होगी। इस पर भी ब्रीफिंग तैयार की गई है कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या इक़दाम कर रहा है और फिर जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से वो क्या उनके इक़दाम हैं और पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है और पहले उन्होंने क्या रोल प्ले किया है और फिर खुफिया मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मामला सामने रखे जाएंगे। और फिर ये भी इत्तला सामने आई है कि इलाकाई अमूर और खारजा पॉलिसी के हवाले से भी मामला रखे जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के मामले पर अभी तक जब तक मैं UNO में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं, कश्मीर का मामला कहीं ज़ेर गौर नहीं लाया गया। इम्कान है कि आज होने वाली मुलाकात में कश्मीर के मामले पर ज़रूर कोई बात हो, क्योंकि सिर्फ अभी तक जो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास हुआ था उसमें सिर्फ एक इजलास में जो है तैयब उर्दुगान ने ज़रूर कश्मीर की तरफ जो है वो इशारा दिया था कि हमें कश्मीर के मामले पर भी जो है अहमियत देनी चाहिए, उसके भी मामले को रिजॉल्व कराना चाहिए। अगर हम बाकी जंगों को ख़त्म कर रहे हैं, अमेरिका अगर 7 जंगों की बात करता है कि ख़त्म कराई है, तो ये भी उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम 2 बड़ी जगह हैं जिसको ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है। एक कश्मीर का मामला है जहाँ पर भारत की जानिब से किस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, उस मामले को ख़त्म कराना है, और फिर दूसरा गजा और इसराइल वाला मामला है, उसके वाले से भी मामला चल रहे हैं। ये 2 मामला तो अगर देखा जाए तो खित्ते के बड़े जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद ठीक है हसन, साथ ही रहिएगा।